हो जाएगी। तब लगेगा मूर्ति पूजा आपने असली किया, वो मूर्ति पूजा स्वीकार हो जाएगी। उस हाथों से अगरबत्ती स्वीकार हो जाएगा। तुमने माँ के हृदय को छू दिया, उसका ऐसे अंग पर छुआ, हृदय गदगद हो गया उसका। सारे शास्त्र एक ही शब्द कहते हैं, ईश्वर का निवास हृदय में होता है, ध्यान देना। और हृदय पहले कहां से मिला? माँ से। दिल आपको मिला है, माँ से मिला है। उस दिल को अगर आपने संतुष्ट कर दिया तो तुम्हारा भी दिल खुश और जो दिलवर है उसका भी दिल खुश। इसके दिल को समझना होगा। यदि ईश्वर के दिल में जगह बनाना है तो पहले माँ बाप के दिल में जगह बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईश्वर के दिल में जगह बनाना है तो भाई की जिम्मेदारी बहन के दिल में जगह बना ले, पत्नी की जिम्मेदारी पति के दिल में जगह बनाए, और पति की जिम्मेदारी पत्नी के दिल में। अगर खोट इसमें है, अगर दोहरापन है, दोगलापन है, मत बुरा मानना, सारे कर्मकांड बेकार चले जाएंगे। क्योंकि जहां से जीवन खड़ा है, जहां जीवन की सुरक्षा हो रही है, जहां जीवन की गारंटी है, वहां आपने प्यार, विश्वास और सम्मान जीता नहीं। घर में विजयी हो गए तो दुनिया में विजयी हो जाएंगे, और घर में हार गए तो दुनिया में हार जाएंगे। जैसे घर का चोर बाहर ईमानदार हो पाएगा? घर का ईमानदार बाहर ईमानदार रहे। घर में बेटी का चाल चलन बढ़िया है तो चौराहे पर, सड़क पर, स्कूल में भी बढ़िया रहेगा। तो गुरुदेव लिखते हैं हमारे, दुनिया में कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है एक इंसान को बना दे। एक ही विश्वविद्यालय है, उसका नाम घर। क्या है उसका नाम? घर। घर से ये व्यक्ति महामानव बन के पैदा। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हम अपने शिशु को कैसे उत्तम बना दें। इसके लिए आचार्य जी लिखते हैं, बड़े ज्ञान की और बड़े शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है। दो चार मोटी मोटी बातें हैं, उसको सोच लो, मुझे अच्छा कैसे बनाना, बस जिस समय सोच लेंगे। क्योंकि जितने महापुरुष पैदा हुए हैं उनकी माताओं ने बड़ी शिक्षा नहीं ली थी, अपवाद छोड़ के। विनोबा की माँ तो एकदम अंगूठा टेक थी। एक ऐसी माँ धरती पर वो हुई, उनके 3 बच्चे, 3 ब्रह्मज्ञानी। आप इतिहास देख लेना, किसी के सारे बच्चे मदालसा और उनकी माँ को छोड़ के 2 ही महिला धरती पर ऐसी हुई हैं। भगवान को छोड़ दें अवतार थे, मान लो महापुरुष सिद्ध ज्ञानी, जिनकी माताओं ने अपने बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। मदालसा ने 4 बेटे थे, चारों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। विनोबा की माँ ने तीनों भाई, विनोबा, बालकुआ, विठोबा, तीनों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। अंगूठा टेक थी। आपको किसी बच्चे को अच्छा बनाने के लिए कोई बाहरी ज्ञान की जरूरत नहीं, किताबी ज्ञान ध्यान देना। क्योंकि हर माँ को मालूम है चाल चलन, रहन सहन, खान पान, बस ये कैसा होना चाहिए, इसी को नियंत्रण में कर लिया तो तुम विजयी हो गई। ध्यान देना, अगर तुम्हारा बच्चा 1 नंबर निकल गया तो सारा पुण्य आपके झोली में। अगर संतान 2 नंबर की हो गई तो आपके द्वारा किया हुआ कार्य निरर्थक जाएगा। क्योंकि बनाया दिया था उसने ना, मिट्टी दे दिया था, आपने दीपक बनाया कि नहीं, सुराही बनाया कि नहीं, लोटा बनाया कि नहीं, माटिया रहने दिया वैसे तो भाई कुहार का माटी बिकेगा क्या? कोई कुहार का मिट्टी खरीदता है क्या? अरे दिया खरीदते हैं, सुराही खरीदते हैं, लोटा खरीदते हैं ना क्या? और एक बात सुन लेना, हम प्रवचन नहीं देने आए हैं। क्या क्या कह रहे हैं? प्रवचन क्षमा करना, प्रवचन नहीं देते 10-5 सालों से। अब बहुत दे लिया, 50,000 1 लाख आदमियों में पूरे भारत का दौरा कर लिया, 4-6 प्रांतों में काम कर लिए। आज तो आए थे, डिग्री कॉलेज यही है, बैकुंठ शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज अमलोरी में। वहां के प्रधानाचार्य मैनेजर ने रखा था योग का कक्षा हमारा, कि हमारे डिग्री कॉलेज की लड़कियां हैं, उनको कुछ बच्चे हैं, योग का प्रशिक्षण दे दीजिए। वहां 1.5 घंटे 2 घंटे कार्यक्रम चला, कुछ योग सिखाए, कुछ प्रवचन। कल भी है, लेकिन ये तो मुफ्त में आ गया। हमारे हिस्से में कहो या आपके हिस्से में, मैं नहीं जानता था कहाँ जाना क्या करना। ये ईश्वर की व्यवस्था थी। वो ये देखा हमारे बच्चे इस योग्य हैं, ये कक्षा है, मान लो क्या है, कक्षा। तो इस कक्षा में जैसे स्टूडेंट हो वैसे अध्यापक भी चाहिए, विद्यार्थी अच्छे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने बनाया ये स्मारक, उसके अंदर कुछ विशेष क्वालिटी थी, दया था, सहानुभूति थी, मानवता थी, प्यार था। क्योंकि अक्सर 2 उद्देश्य से मंदिर बनाए जाते हैं, एक व्यक्तिगत हो गया, एक सामूहिक होता है। एक अहंकार में बनता है, परोपकार में बनता है। साथ बुरा मत मानना, इसी एक अहंकार, हमारा मंदिर हम ही बनाए, वो अहंकार हो गया। हमारा मंदिर, जैसे कहा हमारा शब्द, दोष लगना शुरू हो गया। अरे तो भगवान का है, परमात्मा का, समाज का है। तो यहाँ बैठे, ज्यादा जानकारी के बारे में नहीं, संक्षेप में बता दिया हमको यहाँ के लोगों ने कि भाई अमेरिका में रहते थे, भोजपुरी ठेठ बोलते थे बस। लेकिन जैसे मंच पे बैठ गया, 20 मिनट खाली बैठा रहा, हमारे अंदर कुछ चलता रहा।
कि ये तपस्या से बनाया, उन्होंने त्याग से बनाया है, बड़े प्यार से, बड़े भाव से बनाया है। और जिन्होंने देखा होगा वो समझते होंगे वो आदमी निरहंकारी होंगे, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं रहा होगा जिन्होंने बनाया। यहाँ बैठ के मैं अनुभव किया खाली, क्योंकि उस आदमी का प्राण बसता है, जो जिसको रचना करता है उसका प्राण बसता है। वो सोचता है मेरे जाने के बाद भी उसका रक्षा, विकास, कल्याण होता रहे। उनकी आत्मा यहाँ मौजूद है, ध्यान देना। बहुत बड़ी संभावना यहाँ से हो सकती है, क्योंकि मंदिर ही प्राचीन काल में पूरे समाज को ऑर्गेनाइज करते, संगठित करते थे, विकसित करते थे। और यहाँ का फैक्ट्री मंदिर को इंसान बनाने का कारखाना बता दिया गया। एक इंसान वहीं से जब माँ बाप बड़ा करके 5-10 साल का दे देते थे तो उसके बाद मंदिर संभालता था। इसका संस्कार, इसका विचार, इसका आचरण, वहां योग कक्षा चलती थी, कुछ जड़ी बूटी का ज्ञान लोग रखते थे, कुछ और मंत्र विद्या का ज्ञान रखते थे, ज्योतिष का ज्ञान रखते थे, कि हम अपने इस क्षेत्र से अगर सम्मान ले रहे हैं, पैर पुजा रहे हैं, तो अपने क्षेत्रवासियों को उनके जीवन में हम क्या दे सकते हैं, कोई गुण, कोई क्वालिटी, कोई चरित्र, कोई मर्यादा, कोई सिद्धांत। ये कार्य मंदिरों का ही जिम्मेदारी। हमारा भी सौभाग्य है इस समय आकर के आपकी हम सेवा कर रहे हैं। आप भगवान के विद्यालय के विद्यार्थी हो। हम आचार्य तो नहीं कह सकते देसी भाषा में, साफ शब्दों में, बस आपका सहयोगी हूं मैं, आपका एक बेटा और आपका भाई, आपके मिट्टी से पैदा हुआ हूं। तो मैं अपनी सफाई के लिए, अपनी शोधन के लिए कार्य कर रहा हूं, कि जितनी आपकी ज्यादा सेवा करूंगा उतने भगवान मेरे ऊपर अपना प्यार, अपनी कृपा देगा। मैं कोई 30 मार खा का काम नहीं करने आया, बड़ा कोई इनाम पुरस्कार लेने नहीं आया। मात्र आपके दिल में, आपके भावनाओं में अगर कोई जगह थोड़ा सा है और कहीं मान लो धुआं हो गया है, कहीं कार्बन लग गया है, कहीं जाला माला लग गया है, थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लग जाए। संत और ब्राह्मण झाड़ू लगाने वाले होते हैं, सबसे बड़े सफाई कर्मी होते हैं साधु ब्राह्मण, जो गंदगी कोई भंगी न साफ कर पाए। कौन साफ करता है? साधु ब्राह्मण। जिस पाप को कोई न छू पाए, डॉक्टर और मास्टर, कोई मनोवैज्ञानिक, उस पाप को साधु ब्राह्मण छूता है, जलाता है, टच करता, माचिस लगाता है, अपने चरित्र, अपने तप, अपने ज्ञान से। बोले भारत माता की 40% नहीं बोले भारत माता की जय। बुलाया इसलिए जाता है कि आपका भय खुले, निर्भय बनो, स्वाभिमानी बनो और कुछ बोलने की समाज में आदत डालो। ठीक है? अब कंजूसी नहीं करना चाहिए, और शब्द में भी बड़ा कीमत है। जैसे ओम नमः शिवाय शब्द है, ओम नमः शिवाय में एक आध अक्षर और जोड़ दो तो प्रभाव बढ़ जाएगा। जैसे ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम क्लीं नमः शिवाय, ओम हौं नमः शिवाय, एक एक अक्षर बढ़ाते जाओगे तो प्रभाव बदल जाएगा। ओम नमः शिवाय स्वाहा, अर्थ बदल जाएगा। ओम नमः शिवाय में तो सीमित ऊर्जा है, लेकिन ओम नमः शिवाय स्वाहा फैल गया, बहुत असीम ऊर्जा हो गई, ज्यादा शक्ति पैदा होगी उसमें। शब्द में बड़ा दम है, ध्यान देना। बिंदु में बड़ा दम, जैसे में खाली शब्द है, में खाली में मात्रा बोल दो, और बिंदु लगा में, एक मात्रा ए, और उसे कई एंग, एंग सरस्वती का बीज मंत्र हो जाएगा। कोई बुद्धू आदमी, बच्ची या बच्चा हो, अगर 10, 20, 50 बार या 3 माला एंग एंग खाली जपे, ओंग एंग नमः जपे, दिमाग तेज होगा। अर्थ तो नहीं आने आएंगे आप, लेकिन एंग में इतनी ताकत है, आपको मूर्ख को बुद्धिमान बनाने की सामर्थ्य है। ऐसा ऐसा विज्ञान है कि एकदम मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि हम 100-200 लोगों को उनके जीवन में 20 से 70% बदलाव, हम क्या मतलब प्रयोग से आया। इनको विश्वास नहीं मंत्र पे था, हमने कहा मैं चैलेंज करता हूं, गारंटी लेता हूं, तुम्हारे जीवन में 10% से 70 बदलाव आ सकता है। कौन काम कर सकता? मंत्र। रामायण में है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये लाइन नीचे वाली कहती है, यदि ब्रह्मा ने कुअंक लिख दिया है, यानी भाल पे, मस्तक पे गलत अंक लिखा गया है 3, तो उसे 5 बनाया जा सकता है। ये पावर केवल मंत्र में है, ध्यान देना। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल की। बस खूब श्रद्धा हो, विश्वास हो, और उसकी जो भी सामान्य विधि है, शुद्धता की, मर्यादा की, आचरण की, अनुष्ठान की, अगर पालन करते हुए किया जाए तो निश्चय ही वो जादू जैसा काम करे। कि किसी मंत्र से आचार्य जी ने कहा था, गायत्री मंत्र का विस्फोट हो चुका है और पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा 2026 आते आते।
ये 24 तो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, डरा नहीं आपको। उनकी गारंटी भी है, मैं दुनिया को विनाश से बचाऊंगा। गुरुदेव माता जी की किताबों में लिखा है आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, मैं दुनिया को विनाश से बचाऊंगा, लेकिन बच्चों को अपने हिस्से का कुछ काम करना होगा, थोड़ा प्रार्थना करना होगा। आइए हम प्रार्थना में थोड़ा बढ़ जाएं। हमारे साथ एक बार गायत्री महामंत्र का गायन करेंगे। ये गाया जाता है दिल से, दिमाग से, शरीर से। हे माँ, हम गा रहे हैं, इस गाने से तुम हमारे रोम रोम को, हमारे हर अंग को तृप्त कर दो। और हम बिछड़े थे, भटके थे, भूले थे, अपने हृदय का प्यार, अपने छाती का दूध, अपना गोद हमें दे दो। बस इसी भाव से गायत्री मंत्र की एक बार प्रार्थना, दिव्य भाव लगे कि एकदम बस माँ उतर गई कलेजे में, हृदय में, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसी चीज है जो जगत की समस्या का समाधान करता आया है। जब पृथ्वी कभी कभी पापियों से भर गई थी तो हमेशा देवताओं को साथ लेके गई है पृथ्वी, धरती माता। ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, शंकर के पास, सबने समाधान किया। ऐसे ही आप देवता हो, आपको प्रार्थना करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोगों में याद नहीं किसी को? क्या बहुत सारे बच्चों को याद होगा ना? नहीं याद है तो जिनको याद हो को मौन रहे, बोलने में तो मिलेगा बल। इसका ये विज्ञान है, समूह में जब बोलते हैं तो लाखों गुना ऊर्जा विस्फोट होती है। ध्यान दें, आर्थो कॉन्सनो नाम के वैज्ञानिक ने कहा था दुनिया के सारे एटम बम तो विनाश करते हैं, लेकिन भारत के पास एक एटम बम है, परमाणु बम, उसका नाम गायत्री। खुद उसने कहा वो विस्फोट करेगा तो सारे विनाश को रोक देगा। ये उस वैज्ञानिक का शोध था। और उसी के बुद्ध गुरुदेव ने कहा था हमने माँ को मना लिया है, और माँ का आश्वासन है अपने बच्चों को अकारण मौत के मुंह में नहीं जाने देगी। ध्यान देने, ये उनके शब्द हैं। नहीं तो 2017 से जो विश्व की परिस्थितियां बन रही थी, हमने तो टेलीविजन देखा है, हमने नासा के वैज्ञानिकों का फोटो देखा है। 2017 से सूर्य में से लपट निकल रही है, लप 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 लप, और जा करके बृहस्पति ग्रह में चिपक जा रही है। कम से कम 20 देखे थे। मोबाइल गायब होगा, अभी गायब होगा, नहीं आपको दिखा सकते थे। नासा के वैज्ञानिक ये बता रहे हैं 2017 से सूरज आग उगल रहा है। अगर वो आग का 10वां अंश भी पृथ्वी पे आता, कम से कम 25-50 लाख करोड़ आदमी जल जाते। कान खोल के सुन लेना, 1000 किलोमीटर ऊपर ही आप जिंदा नहीं रह सकते, और उसके लपट को सहने वाली क्या बात है। वो बृहस्पति ग्रह में चिपक जा रहा है। इसी को गुरुदेव ने कहा था 62 में, सूर्य से जो भी लपटें निकलेंगी हम गुरु में ट्रांसफर कर देंगे। वो बृहस्पति के पास चला जा रहा है। इसलिए आप सुरक्षित हो, तो सुरक्षित हो तो कुछ जिम्मेदारी तो निर्वाह करना होगा। नहीं मालूम पूरा मंत्र तो ओम भूर्भुवः स्वः बोल दो। ये पंचाक्षरी गायत्री है। शिव पार्वती को समझा रहे हैं, कह रहे हैं हे देव, जिसको पूरा मंत्र न मालूम हो, शिव संहिता में आया है, तो शिव जी कहते हो ओम भूर्भुवः स्वः कहे, पंचाक्षरी। इसी में भी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आ जाती हैं। अब ओम को तो कहना क्या, प्रार्थना करते तो कहते ओंकार में ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों एक उसमें हो जाते हैं। ओम में, ओम वो ब्रह्म है जहां से तीनों को ऊर्जा मिलती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को ओंकार से। एक बार हमारे साथ दोहरा देंगे, बोल दें जो कंजूसी किए हैं। और सावधानी ध्यान देना, अपना अकेले जपने में मंत्र को इतनी धीरे से बोला जाता है कि अपना कान सुने। ध्यान देना आज, नहीं तो जैसे छोटा बच्चा पढ़ता है कसे कबूतर खसे खरगोश, ऐसे सवेरे माला लिया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य कह दिया, शुरू कर दिया। इस जप का कोई मतलब नहीं होगा। ध्यान देना, जो माला से जप किया जाता है या घर पे बिना माला जप करिए, इतना धीरे बोलिए कि आपका कान खाली सुने, गुनगुनाए बस। बगल वाला आदमी आवाज ये हर मंत्र के साथ है, सुन लेना। हाँ, कुछ तंत्र मंत्र हैं जो अकेले किए जाते हैं रात में श्मशान पे, या 12 बजे रात वाले, वो तो बोल के ही किए जाते, मानसिक नहीं होते। वो तो जितने वो बोलेगा, या घोरी का पाली का तांत्रिक जो सिद्ध करने वाला, उतने विस्फोट ज्यादा होगा। लेकिन उसमें इतना खतरा है, अगर हिम्मती नहीं है तो या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। सुन लेना, वो बड़ा हाई पावर उस समय आता है, आकाश से ऊर्जा बहुत हाई वोल्ट, 44,000 का 1,00,000 तरंग आती है उस समय। इसलिए भी रात में सामान्य मंत्र भी ये जपने के लिए नहीं कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, सीताराम, हरिओम भी मान के चलो। सीताराम तो 24 घंटा कर सकते हैं हरिओम, लेकिन मंत्रों का कहा कि भाई उनकी शक्ति सोती रहती है, आप रात में न छेड़े उनको, शाम के संध्या में कर लें।
आज सुबह के संध्या में कर लें, दोपहर के संध्या में कर लें, क्योंकि पावर है वो। अगर पावर को आप गलत तरीके इस्तेमाल करोगे तो ऐसे मत मान लेना कि उसका रिएक्शन नहीं होगा। ध्यान देना, हमेशा रिएक्शन होगा। बिजली है वो करंट उसमें उतरता है, विश्वास करना एकदम। आप निवेदन कर रहे थे, आप कथा भी यहां सुने हैं। कितने दिन से कथा सुने हैं? वही तो बोलो जोर से, जो सुना हो। 7 दिन। हाँ, कथा सुना जाता है किस लिए? एक लाइन में कोई बता दे, एक शब्द में, कथा किस लिए सुनते हैं? और कोई? और कोई? ज्ञान नहीं, कान खोल के सुन लेना। कथा से ज्ञान नहीं मिलता। अगर मिलता तो जानकारी। क्या मिलता है? जानकारी, विभिन्न विषयों की जानकारी, जो भी विषय उसमें है। ज्ञान तो उसके साथ अंग्रेजी का शब्द है सेल्फ लाइटेंड, स्वयं प्रकाशित होता है, स्वयं उद्भव होता है, स्वयं प्रकट होता है। वो रास्ता देता है। कथा तरीका देगा, विधि देगा, रास्ता देगा, लेकिन एक ज्ञान प्राप्त हो जाए, थोड़ा कान पकड़ना नहीं, जानकारी मिलेगी। ज्ञान के शब्द साथ जुड़ा है स्वानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन अंग्रेजी शब्द है। स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। जैसे पानी, हम खूब बखान करें गंगा जी का पानी बड़ा पवित्र, बड़ा शीतल, बड़ा आनंद देने वाला। अब पानी आपको पिलाने को घूट, अंदर गले में न जाए पानी, क्या तो आपको तृप्ति मिलेगी? शिव की खूब व्याख्या कर दें, इसके इतने विटामिन हैं, लेकिन जब तक खाओगे नहीं उसका टेस्ट आपको, अभी बुखार हो तो टेस्ट सही नहीं मालूम होगा। ध्यान देना, पेट झर रहा हो, कालरा पकड़े तो उसका स्वाद नहीं बढ़िया मालूम होगा। जब आपका रस बढ़िया हो, जीभ में लार बढ़िया बने और उस समय खाओगे तो सेव पचेगा, अन्यथा सेव भी पचने का नहीं। ठीक है, इसलिए कथा जानकारी, और कान खोल के सुन लेना। यदि जानकारी को लागू नहीं किया तो वही हुआ कि स्कूल में पढ़ के आए, बस्ता बांध के रख दिया, पढ़ाई हो गई क्या? बच्चे पूरा 2 घंटा रियाज करते, होमवर्क अगर नहीं किया गया तो स्कूल वाली पढ़ाई से बहुत कुछ मिलने वाला। हाँ, 3rd क्लास मिल जाएगा, 2nd फर्स्ट नहीं आओगे क्या? और कथा कैसे कहते, हृदय से सुनना चाहिए, क्योंकि वो सारी व्यथा को, ध्यान देना, कथा का उद्देश्य ही होता है कि मानव जीवन की व्यथा को दूर किया जाए। अब व्यथाएं हजारों हैं, हजारों समस्या है, और उस समस्या का समाधान उसमें छिपा होता है। हमें तो समय भी नहीं है, और आपको नहीं कि हाँ उसके और क्या क्वेश्चन, लेकिन संक्षेप में कहेंगे 3 मोटी बातें कथा में जो आपको मिलनी चाहिए, करना चाहिए, जानना चाहिए। पहला, मुझे क्या करना है। कथा में पहला लक्ष्य है, पहला उद्देश्य है, पहली पढ़ाई पहले इस क्लास की, मुझे क्या करना। फिर दूसरा, मुझे क्या सोचना है। यदि आपको करने का ज्ञान नहीं आया, एक सुन लो चाहे 50 सुन लो, अपनी क्रिया में बदलाव नहीं लाया, अपने क्रियाकलाप में बदलाव नहीं लाया, जो चाल ढंग है तो विशेष मतलब। दूसरा, विचारने की ताकत बढ़ जाती है कि भाई रास्ते चलते तो विचार के चलें कि हमारे पीछे चलने वाले को कोई कष्ट ना हो। मोटरसाइकिल से, कार से, गाड़ी से आ रहा है, कोई कष्ट ना हो। बड़ा दुख होता है, बड़ी बड़ी बच्चियां 3 एक साथ हो जाएंगी, आधा रास्ता कवर कर लेंगी। कभी कभी तो कह देते हैं प्रेम में ही, भाई बच्ची हैं, कुछ अपशब्द नहीं बोल सकते, डांट नहीं सकते, डांटने का अधिकार है, डांट तो देते हैं। कैसे पढ़ाई पढ़ते हो जी? एक्सीडेंट होगा तो हम ही को दोष दोगे, मोटरसाइकिल से दबा दिया। साथी की जरूरत है, ठीक है उनको, क्योंकि समाज गंदा है। आगे पीछे चलो, दिन है, रात है तो चलो साथ हो जाओ, दिन में तो आगे पीछे चलो भाई, ऐसा क्या कोस हो जाएगा? पूरा बगल में, फिर 3 4 हो जाते हैं। ये अपराध है, बुरा मत मानना। ये सड़क के नियम के खिलाफ है और आप सूक्ष्म रूप में अपराध कर रहे हैं। पाप है ये, छोटी बुराइयां, ध्यान देना, पाप अचानक कोई शब्द नहीं है। छोटी गलती, छोटी कमजोरी, छोटी बुराइयां, छोटी भूल, चारों याद रखना, ये जब बड़ा रूप ले लेती पाप बन जाता है। छोटी छोटी भूलें, छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी कमजोरियां जब बड़ा रूप ले लेती, क्या हो जाता? पाप। बड़ा पापी है आदमी। इसलिए इस भूल को हम ठीक करें, हमसे दूसरे को कोई हानि, सीधा समझ। जब विचार की ताकत रहेगी तभी तो सोच पाओगे, दूसरे खानी ना हो तो क्रिया सही करेंगे। और जब क्रिया सही हुई, विचार सही हुआ, एक तीसरा चीज है भाव। क्या तीसरा चीज है?
तब वे शास्त्र में लिखा भाव ही विद्यते देव है, तब देवता कृपा करेगा। कान खोल के सुन लेना। जब तक क्रिया नहीं ठीक हुई, विचार नहीं ठीक हुआ, तब तक कोई देवता कृपा नहीं करेगा, क्योंकि भाव ही विद्यते देव है। कहीं नहीं लिखा है कि खूब विद्वान बन जाए, जानकारी खूब रख ले, खूब क्रिया कर्मकांड 8 घंटा 10 घंटा हवन भंडारा करते रहे, नहीं। अगर भाव नहीं उसमें आया तो उसकी सिद्धि नहीं मिली। भाव ही विद्यते देव है। साच कथा शिवम भूत शिव मजित, शिव की पूजा करो शिव बन जाओ। मैं वही शिवलिंग का पिंड हूँ, तेज निकल रहा, प्रकाश निकल रहा है। मैं वही अवघरदानी हूँ, गले में सर्प लिपटा है, काल लिपटा है, लेकिन मैं काल से आगे हूँ। काल लिपट करके मेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। मैं वही त्रिशूल गाड़े खड़ा हूँ। 3 ही फूल संसार के हैं, अज्ञान आसक्ति अभाव काम क्रोध लोभ, जो भी कह लो, 3 ही महाशत्रु हैं। तीनों को हम इस ज्ञान से चरित्र से बेध देंगे। ये त्रिशूल, इसलिए 3 पत्ता चढ़ा के बेलता। गायत्री माता की कुल आधा घंटा कार्यक्रम है, आधा घंटा हमें लगभग बोलते हो गया। 15 मिनट कर्मकांड हो जाएगा, 15 मिनट दिया जाएगा। जिसको बहुत जरूरी है धीरे से जाना, कि बगल वाले को खोद के मत जाना, को उसका भी घाटा करा देना। कोई बड़ी वो नहीं है, साफ शब्द में। हाँ, इस महान दिव्य तीर्थ स्थान की हो जाए, ये तीर्थ स्थान नहीं है, ये तीर्थ नहीं है। अरे 2 नाते तीर्थ है। एक तो मंदिर है, मंदिर तीर्थ स्वरूप होता है। दूसरा कथा जहां होता है, प्रवचन या सत्संग जहां होता है, पवित्र बातें जहां होती है, ईमानदारी की, मानवता के ऊंचा उठाने की, वहां तीर्थ हो जाता है भाई। हाँ, तो इस तीर्थ क्षेत्र की देसी भाषा में लगता है पुड़िया ज्यादा खा ली है, प्रसादवा ज्यादा खिला दिए, पहले खिला दिए हैं। एक तो पेट भी भर गया, दिमाग भी भर जाता है। दिमाग कहता है ठक करो, नींद लो, सुस्ती है। फिर भी मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन अब तो भाई जागना पड़ेगा। कोई जगाने वाला आ गया है, अब बता रहा बगल में चोर है, तब तो आपको जागना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखें जीवन में। क्रिया में अपने बदलाव करें। जो हम क्रिया कर रहे हैं उसका बदलाव का मतलब क्या हुआ कि आपसे आपकी सास संतुष्ट हो। साफ शब्द में सुन लो, स्पष्ट मैं बोलता हूं, ईमानदारी वाली बात बोलता हूं। आपका पति संतुष्ट हो, मान लो उसके व्यवहार कैसे हम नहीं जानते, आप संतुष्ट हो बस कि हम उनको पानी दे के भोजन में संतुष्ट हैं। वो संतुष्ट हुआ उसका विषय है, ध्यान देना। लेकिन मैं संतुष्ट हो जाऊं, यानी मेरे व्यवहार से उनको कोई परेशानी, कान खोल के सुन लीजिए, ईमानदारी से, ज्ञान और धर्म की बात। यदि आपके व्यवहार से पति को, जेठानी को, सास को, माँ को आपके व्यवहार से दिक्कत नहीं है, तो समझाना तुम विजयी हो, तुम आधा धर्मात्मा हो गए। कान खोल के सुन लेना, आधे धर्मात्मा की परिभाषा कि आप अपने परिवार वालों से अपना व्यवहार उचित करिए, बस गलत नहीं। भले सास डांट दे, क्योंकि संसार है या प्रकृति है, आदमी विभिन्न सांचे के बना हुआ। 2 भी लोगों का एक सांचा नहीं बना है धरती पर, ध्यान देना। पर उसका सांचा जैसा रहने दो, हमें तो अपने स्वभाव में गिरावट नहीं लानी। वो झल्लाता है, झल्लाए, सास झल्ला रही, झल्लाए। क्यों? यदि सास न होती तो तेरा हाथ पकड़ने उतने में माफ कर दो उसको, बुढ़ापा है, झल्ला देगी, कोई बात नहीं, आपका इम्तिहान है वो। यदि वहां पास हो गए तो यहाँ जल चढ़ाओगे पास, फूल चढ़ाओगे पास, अगरबत्ती जलाओगे पास, ध्यान देना। यदि उसकी तो झिड़क नहीं सह सके, डांट नहीं सह सके, तो बात नहीं सह सके, ये तो बहुत टेस्ट करते हैं, बहुत इम्तिहान लेते हैं, रगड़ के रख देते हैं। इस नाते प्रयोगशाला में पास होइए, फेल नहीं। अपने स्वभाव को मत बदलो, मेरी प्रार्थना, और बहुत सत्य बात बता रहा हूं, जो हमें 35 सालों से अनुभव धीरे धीरे हो रहा है। उनकी आत्मा को अपने ओर से पीड़ा न दो, उनका क्या स्वभाव है हम नहीं जानते, तो तुम विजयी और स्वर्ग में पहुंच जाओगे। और एक सच्चाई, तुमसे उसका, यदि आप कुशल बहू हो गई या कुशल सास हो गई, तो आपके ही कल्याण में आपका तो हित होगा, आपके पीछे पीछे उसका हित हो जाएगा। पति दुराचारी, उसका भी कुछ हित होगा, उसकी भी रक्षा होगी। देख लो मेघनाथ कैसा था, चरित्रहीन आवारा दुराचारी, उसकी पत्नी पतिव्रता थी। वरदान था जो 14 साल पूर्ण ब्रह्मचर्य रहेगा उसी के हाथों मरेगा, अंदाज लगा ले। चरित्रहीन को भी पत्नी ने इतना उसको संभाल रखा। आप क्या जानती है अपने को? बस यही गुलामी बता दिया गया, नारी नरक की वस्तु है। क्या बताया गया? नरक की वस्तु।
अब ये बताओ, राम, बुद्ध, गांधी, विवेकानंद, दयानंद, राजेंद्र बाबू, नारी न होती आकाश से आते? हमारे दृष्टिकोण का एक खाली वो है। जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं सीधे, तब नरक है, ध्यान देना। पत्नी का, माँ का, बहन का दुरुपयोग जब करते हैं, गलत तरीके व्यवहार करते हैं, वो नरक है। माने तुम्हारे लिए नरक सीधे, तो नरक जाओगे सीधे, मतलब वो नहीं नरक है। तुम्हारी बुद्धि में पाप आया तो नरक जाओगे, और उसी को पूज्य भाव मान लो, स्वर्ग चले जाओगे। इसलिए शास्त्र में 3 आदेश दिया। पार्वती शिव पूछ रहे हैं आपस में, ये हे देव, मंत्र क्यों नहीं सिद्ध होता कलयुग में? आज क्यों नहीं मंत्र जाग रहा, फलित हो रहा है? शिव जी 3 शब्द बोलते हैं, हे देवी, अब अच्छे इंसान ने खा लिया, जो नहीं खाना चाहिए खाया, जो बोलना नहीं चाहिए बोला, और स्त्री जाति के प्रति गंदी दृष्टि डाल दिया, अपवित्र देख लिया, इसलिए मंत्र कहां से फलित हो? ये मंत्र सिद्ध होने का नुस्खा है। हर नारी में देवी का रूप, मां का रूप। विवेकानंद जी जब अमेरिका में 30 मार खां बन के आए गए, बड़ी डिग्री ले लिए, दुनिया में हल्ला मच गया। उनकी मां ने मनौती माना था कि मेरा बेटा कन्या पूजन करेगा। जब आए तो यहाँ नहीं व्यवस्था बनी, कश्मीर में जाकर के सैकड़ों कन्याओं को खिलाया, पूजन किया, लोट-पोट किए माटी में, तब जाकर के ऋण उतरा उनका। हमारे यहाँ के मान लो मुख्यमंत्री जी तो कन्या पूजन करते हैं, जाहिर है जो मोदी वाला कोई देख नहीं पाता, वो पर्दे पर नहीं आता, प्रत्यक्ष में भी देखते हो जल्दी महिला पैर नहीं छुआते हैं, ध्यान देना। और वो कन्या पूजन जितना शास्त्रीय विधि हो सकता संभव उस विधि से करते हैं, क्योंकि वेद में लिखा है जो कन्या पूजन करता है, इंद्र भी अगर शत्रु हो जाए तो उसका बाल बांका नहीं कर सकता। कन्या पूजन 10 साल से छोटी ही कन्या रहे, नियम तो वही 2 से 10 तक 9 कन्या हो गई, 3 ठो भैरव कर दो, बटुक कर दो, 3 और बच्चों को कर दो, मान लो जिसकी सामर्थ्य। पूजन में कोई नियम न मालूम आपको, ज्यादा तो इतना नियम जरूर करिए, उनको लाइए, पूर्व या उत्तर में होकर के बैठा दीजिए, परात ले लीजिए, पति पत्नी दोनों हो तो एक आदमी पानी डाले, एक आदमी गोड़ धोवे, अकेले या गए हो तो अपना पानी डालो, अपने पर धो वही परात में, ऐसे डालते डालते धो के चले जाओ। पानी को पेड़ में किसी डाल दीजिए, और रुमाल से साथ साथ तौली से आंचल से पोछे जाओ बढ़िया गोड़ होकर, ईमान के दुर्गा है ये साक्षात, ध्यान देना। माटी वाली पाथर वाली दुर्गा बाद की है, पहले यही दुर्गा है, माँ रूप में, पत्नी रूप में, बहन रूप में, बेटी रूप में, ध्यान देना, जागृत दुर्गा है ये। तुम्हारे जीवन में हर जगह मार्गदर्शन देती है, संभालती है, पीड़ा में परेशानी में साथ देती है। इस दुर्गा को बहिष्कार करके किसी दुर्गा शक्ति को पा नहीं सकते जीवन में, ध्यान देना। उसका यात्रा इसी दुर्गा से शुरू होता है। गुरुदेव की हमारे अमृत बाणी है, जिसने अपनी माँ में, पत्नी में, बहन में गायत्री का दर्शन कर लिया, उसका आशीर्वाद श्राप फलित हो जाएगा, ध्यान देना। या दुर्गा का दर्शन कर लिया जिसने अपनी बहन में, माँ में, पत्नी में, इसके अंदर दुर्गा है, उसका आशीर्वाद अगर देगा, श्राप देगा, फलित हो जाएगा। ये प्रयोग हमारे यहाँ हुआ, सारे ऋषियों ने प्रयोग किया आज, इसलिए उनका तेज चारों ओर बच रहा है। अपने स्वाभिमान को जागृत करिए कि नारी जगदम्बा है, नारी लक्ष्मी है, नारी काली, नारी सरस्वती है, लेकिन क्षमा करना, क्षमा करना। चाहे आप बेटी हो, चाहे बहुएं हैं, चाहे बुढ़िया माताएं हैं, शादी में आप नाचिए नहीं। मैं केवल एमए बीए वाला ही क्लास बता दे रहा हूं, प्राइमरी से सब क्लास आपको अगर ज्ञान करोगे, विचार करोगे तो लगेगा मेरी कक्षा में प्राइमरी से लेके एमए तक की पढ़ाई हो रही है, जो विचार मान लो है जान जाएंगे। क्योंकि अगर नारी नाचेगी तो नारी अपराध और पाप को बढ़ाएगी, और उसके द्वारा किया हुआ कोई धर्म को फल हो जाएगा। नारी नाचने की वस्तु नहीं है। जिसको राम पूज रहे हैं, दुर्गा, जिसको लक्ष्मण पूज रहे हैं, विवेकानंद पूज रहे हैं, दयानंद पूजे, बताओ उसी नारी को फैशन की वस्तु बन जाए नारी। नारी का अपमान, नारी का चिन्ह कैसे सुरक्षित रहेगा? माताओं की जिम्मेदारी, बुढ़ियों की जिम्मेदारी, वरिष्ठों की जिम्मेदारी है। बेटी को क्यों नचा रहे हो? नचनिया के साथ अगर उसको नचाओगे तो नचनिया का स्तर तो उसका बनेगा। गलत कह रहे हैं। इतनी पढ़ाई, इतनी लिखाई, इतनी शिक्षा, क्या हो गया समाज को? 35 साल मुझे काम करते हो गया समाज में, 15 साल पहले तो ऐसे नहीं नाचती थी सड़क पर। मनोरंजन है कहां? दुआरे तक, चौकट तक, हालांकि चौकट तक है, अपने घर के अंदर नृत्य है, मनोरंजन करो, बेटा या देवर भाई शादी हो रही है, दुआरे पर भी नाचना पाप है, क्योंकि वहां जेठ लड़का है, वहां बाप है, वहां ससुर है। बताओ
इतने लोग जब तक इस चीज को नहीं ठीक करेंगे, आपका बाएं किया हुआ कोई धार्मिक कर्म, कोई कर्मकांड तो सिद्धि नहीं देगा। सुन लेना, क्योंकि आचारो प्रथमो धर्म है। मैंने सारे शास्त्र को पढ़ा है, हिंदू धर्म का जितना शास्त्र कह सकते हो, 100-200 जो भी होंगे सब पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया। पहला कहा आचार्य प्रथमो धर्म है, जिसका आचरण बढ़िया वो धर्मात्मा। क्या कह रहा है शास्त्र? जिसका आचरण बढ़िया वो धर्मात्मा। आपका आचरण कैसा है? आचरण 3 ही चीज से बनता है, आपका क्रियाकलाप कैसा, विचार कैसा, भाव कैसा। तीन में 3 जोग छिपा है। आपका क्रिया सहित कर्मयोगी, आपका विचार पवित्र तो ज्ञान योगी। इससे बड़ा कौन ज्ञान है? जिसका विचार पवित्र है, छल कपट निंदा चुगली नहीं उसके अंदर, दोगलपन नहीं है, जिसका भाव शुद्ध है। दरवाजे कोई आया, स्त्री पुरुष के आदर मर्यादा देखते हुए, बाबूजी आइए, चाचा बैठिए, अम्मा पधारो, दीदी जी पधारिए। आपके लिए तो दिल हमारा बड़ा छटपटा रहा था। अगर भाव दे दिया, उसका दिल जीत लिया, तो तुम्हारा 4 धाम हो गया। प्रयोग करके देखना, आकाश से फूल बरसेगा। आदमी जब पत्थर हो गया, जड़ हो गया, तब उसको मूर्तियां दी गई। ये मूर्ति बोलेगी नहीं, लेकिन इन मूर्तियों ने यही काम किया। लाखों लोगों को, दुखी थे, दीन थे, पतित थे, अपाहिज थे, उनको जाकर के प्यार दिया, भाव दिया, संवेदना दिया, तब आज उनको पूजते हो पत्थर रूप। उन्होंने आंसू पूछे पीड़ितों के, दुखियों के। आप एक सास का नहीं पूछ पाए, ससुर का नहीं पूछ पाए, देवरानी का नहीं पूछ पाए आंसू। यही सूत्र है ऊंचे उठने का, धर्मात्मा बनने का। उसका आंसू पोछो, भले गाली दे रही थी, भले पड़ोसन दुष्ट थी, लेकिन अगर बीमार हो गई, अगर उसको विपद पड़ गया, जाओ पीठ थपथपाओ, तुरंत बोलो 1500 हमारे लग जो, कहो हम दे मदद। उसको संवेदना दीजिए। आखिर भगवान जब पापियों को गले लगा लिया, तो तुम कौन बड़े तीसमार बन गए? तुम एक दुराचारी नीच पापी, अगर विपदा है, दुख में, आपदा में उसका मदद नहीं किया, उसका दिल जीत लेंगे आप। ओ गदगद हो जाएगा। इस बात सफाई यही तो है, हम यहां सफाई करने लिए आए हैं। अन्य जोनियों में सफाई नहीं है, ध्यान देना। उनमें विवेक विचार ज्ञान नहीं होता है। आपको इंसान इसलिए बनाया है कि आप संभल कर चले, मर्यादा में रहें। मर्यादा तोड़ देंगे, सब धर्म गायब। ध्यान देना, आज मर्यादा पुरुषोत्तम अगर राम जी की पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई, मात्र इसीलिए वो मर्यादा के पुरुष थे। शत्रु के साथ कैसा व्यवहार, मित्र के साथ कैसा, भाई के साथ कैसा, बहन के साथ कैसा, पत्नी के साथ कैसा, बताओ। लोग कहते लीला किए थे, नाटक किए थे, यही गड़बड़ कर देते हैं। वो सही जीवन जिए थे, नाटक नहीं किए थे। पत्नी गायब हो गई, ऐसा रो रहे हैं कि पेड़ रो रहा है, पक्षी रो रही है, नदी रो रही है। ध्यान देना, तब सो के उठता हम कहते सीताराम, जैसे सीताराम। अपने को गला दिया था समाज में, लोगों के आंसू पोछने में गला दिया था। कभी कल्पना करना, अब तो मलाई वाले, कथा वाले मलाई मलाई वाला कहते चले जाते हैं, आपको बस कोई मतलब नहीं होता। उनकी पीड़ा समझे 14 साल। एक पत्नी है, एक भाई है, हमेशा एक आदमी पहरेदार रहता था बन के, कि कहीं दुष्ट चंडाल खर दूषण या कोई आ न जाए, उठा न ले जाए। कितनी आफत रही होगी, लेकिन उद्देश्य महान था। भारत की सीता, भारत की आत्मा रो रही थी। रावण का 2-3 हिस्से में कब्जा हो गया था, यज्ञ बंद हो रहे थे, जब पूजा पाठ बंद हो रहा था, दुराचार फैला रहा था, रावण सुरा सुंदरी का प्रचार कर रहा था, उसको मिटाने के लिए राम गए थे। अब उल्टा एकदम है, वो बड़ा साधन संपन्न है और राम जी बिल्कुल जमीन पे जा रहे हैं, झोपड़ी में सो रहे हैं। यही सामा कोदो जो तिल मिल जाता था, यही खाते थे, पता करना, जो वहां नेचुरल पैदा, प्रकृति से पैदा हो जाता था। उस राम का चरित्र जग जाहिर। तो आप जय अगर बोलते हो तो राम वाले राम बने जो भाई लोग हैं, कि मेरे अंदर वो राम का तेज आ जाए। हमारे गांव की कोई बहू बेटी हमारे सामने असुरक्षित न महसूस करे, तो तुम्हारा राम जय बोलना सही होगा, कृष्ण का जय बोलते सही होगा, हनुमान का जय बोलते सही होगा, अन्यथा धोखा है। बुरा मत मान। तुम्हारे गांव की बहन सुरक्षित हो गई, तुम्हारा हनुमान का जय बोलना सफल, राम का कृष्ण का जय बोलना सफल, जय जुबान तक नहीं होना चाहिए। कहां दिख रहा है? एक लड़का 8 बजे पढ़ के सिवान से आ जाएगा कोचिंग रात को, 5 लड़की आ सकती है, क्या सुरक्षित वहां से? गंदे शब्द बोलने वाले सैकड़ों मिलते हैं रास्ते में। मैं 8 साल रीड कर रहा हूं, 8 साल 7 साल का बच्चा भी गंदा शब्द बोलना सीख गया है, लड़कियां जाती हैं। मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। किसका आप अपराध है? माता पिता का दोष है, बुरा मत मानना। अगर एक लाइन खाली बताते हे बेटा, हे बेटी,
तुम मेरी लाज हो, मेरी शान हो। मेरी सबसे बड़ी अरमान एक ही है, अपने निगाहों से किसी बेटी को बुरा मत देखना, और बेटे को सिखा दो अपने निगाहों से, मैं बेटी को कि अपने निगाह से किसी भाई को बुरा मत देखना, किसी बच्चों को बुरा मत देखना, अपना भाई मानना। बस तेरा धर्म हो गया, इसके लिए कहाँ स्कूल जाना भाई? आप अगर अपने चरित्र की सुरक्षा चाहती हैं तो बेटी के चरित्र की सुरक्षा नहीं देंगी? ये सिखा दोगे तो मजाल है किसी में हिम्मत कर जाए, आंख उठा के देख ले। क्या नारी करते हैं हमारे यहाँ का जी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को लड़का बना खिला दिया अनसुईया ने। अब सिखा दो उसको, एक बार ऐसे गर्ज देगी, ऐसे खड़ी हो जाएगी, ये दुष्ट चांडाल फिरंगी की हिम्मत है रुकने की। हम तो पाप को जब सिर झुका लेते हैं, सुनते रहते हैं, सहते रहते हैं, तो सिर पे चढ़ के बोल जाता है। तुम्हारा तेज नहीं जानते, अपना तेज तुम्हारा कितना है, गल के तो देखो। ब्रह्मा विष्णु में जब भाग गए देवताओं ने असुर में भगा दिया, केवल दुर्गा ने संभाला था मोर्चा। जगदम्बा आई, चीड़ फाड़ कर रख दिया सारे राक्षसों को। वो चरित्र जगाने में दुर्गा पाठ किया जाता, सुना जाता है जी। खाली झूम लिया, कपूर जला लिया, अगरबत्ती, क्या मतलब होता है? बराबर स्वाभिमान है, सवेरे उठो तो भाव करो तुम, मेरे अंदर जगदम्बा, मेरे अंदर काली, मेरे अंदर दुर्गा। अगर कोई 5 मिनट भी सोचता है तो 30 दिन में देख लेना, मैं गारंटी लिखेगा 30 दिन में तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा। क्योंकि वेद में लिखा है, जो जैसा सोचता और करता वैसा बन जाता है, वेद का शब्द है। सोचो तो, मुझे 1 नंबर का बनना, बस माँ के कोख को धन्य कर देना है, पृथ्वी को धन्य कर देना है, और कुल को ध्यान देना। जिस कुल में ऐसे बेटी बेटा पैदा हो जाते हैं जिनको सीधे चरित्रवान कहते हैं, महाभारत में लिखा है कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो जाता है, कई पीढ़ियां कर जाती हैं। कुलम पवित्रम, जननी कृता था, जिस माँ के गोद से कोख से खेले हो पैदा हुए हो, उसका कोख धन्य हो जाता है। जिस बच्चों से कोई शिकायत नहीं समाज से आती। और वसुंधरा पुण्यवती चेन, धरती माँ है, ध्यान देना, इनका रूप होता है। चंद्रशेखर आजाद को दिखाई दी है, सुभाष चंद्र बोस को दिखाई देती थी, एक नारी रूप में जाती थी, कहीं भाला लगा, कहीं चाकू लगा, कहीं बेड़ी जकड़ा, कहीं छाती कटी है, आवाज आता था, मैं भारत माँ हूं, मैं धरती माँ हूं, मुझे बचाओ। ध्यान देना, आप क्या जानते हैं, हमारे शास्त्र में नियम है, कोई करना चाहे प्रत्येक 6 महीने में तुम्हें पृथ्वी का दर्शन हो सकता है। 3 घंटे कोर्स करो तो तुम्हें 6 महीने में दर्शन हो जाएगा भारत माता। तुम्हें 6 महीने में सूर्य का दर्शन हो जाएगा, सूर्य का तेज का, उसका आकृति भी देख सकते हो। 6 महीने खाली कोर्स, 3 घंटा। ये ऐसे नहीं मजाक में बने हैं। इष्ट हमारे हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, इनके मंत्र को जप करके आदमी अपना शांत कर लेता है तमाम विकार। वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं कि पूर्णिमा को, जब चंद्रमा में पूर्णिमा जिस दिन लगता है उस दिन अपराध क्यों बढ़ जाते हैं, व्यभिचार क्यों बढ़ जाते हैं, उन्माद क्यों बढ़ जाता है। वो तो कहता चंद्रमा एक उबड़ खाबड़ पत्थर कंकड़ का बना हुआ स्थान है, लेकिन हम जानते हैं चंद्रमा मन का स्वामी है। अगर किसी का मन खराब हो रहा है तो चंद्रमा के मंत्रों द्वारा मन को पवित्र बनाया जा सकता है, ऊंचा उठाया जा सकता है चंद्रमा से। क्रोध और चिड़चिड़ा मन मिटाया जा सकता है चंद्रमा की तपस्या से। और चंद्रमा अमृत का स्वामी, सुन लेना, जितनी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे जितने हैं, सहवाल से लेकर के बड़े आम और इमली, जो भी कह लो, बड़े वृक्ष, सबको रस कहां से मिलता है? चंद्रमा से। ये केवल साधना का विषय, वैज्ञानिक का विषय। तो आप अपने जीवन में प्रयोग, हमारे कहने में बातें समय लग रही हैं, लेकिन प्रयोग में कोई समय और पैसा नहीं लगना है आपको। प्रयोग तो विचार का विषय, जब विचारों को मुझे करना है, हो जाएगा। जिस दिन सोच लिए करना हो गया, आपका भाव तब हो जाएगा। शरीर से क्रिया योग, विचार से ज्ञान योग, अभाव से भक्ति योग, ये तीनों आदमी में बसते हैं। मत मानना अकेले एक रास्ते चल पाओगे। कोई धरती पे एकांगी नहीं हुआ कि खाली कर्मयोगी हो, कर्मयोगी से उसको उद्धार हो गया हो, खाली ज्ञान योगी उद्धार हो गया हो, खाली भक्त योगी उद्धार हो गया हो। मैं पूरे अध्ययन से कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं, तीनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, कोई आगे कोई पीछे। बस अगर ज्ञान योगी हो तो क्रिया कुछ किया होगा, कैसे ज्ञान आ गया आकाश से? उसको लंबी लंबी साधना किया होगा, शरीर से कर्म किया होगा, तब ज्ञान मस्तिष्क पैदा हुआ, और तभी उसका मूल्य जब उसने बांटा, लोगों को भाव दिया, लोगों उसमें शेयर कराया, तभी उसका मूल्य है। तीनों ठीक हो जाए, आपका जीवन ठीक, हमारी क्रिया ठीक हो, हमारा विचार ठीक हो, हमारे भाव ठीक हो। दीपक में यही 3 संदेश होता है। दीपक क्रिया का प्रतीक है, मिट्टी का बना हुआ है, पात्र है वो, बाती लगन है, निष्ठा है, विचार की बाती जब सीधी रहेगी, और भाव है प्यार, स्नेह,
भाव लबालब भरा रहेगा तो कोई गुरु, कोई ज्ञानी, कोई सदगुरु माचिस लगा देगा, दिया जल जाएगा। तीन ही चीज ठीक हो, क्रिया, विचार और भाव। क्रिया शरीर में होता है, करते हैं, विचार भाव से करते हैं, मस्तिष्क में विचार होता है, अभाव हृदय में रहता है, दिल में रहता है। तीनों साफ, बर्तन साफ, दिया जल गया, काम हो गया। ठीक है, आइए एक संगीत देख करके बच्चियां, इसके बाद दीप की ओर बढ़ते हैं।